देखिए एक्सरसाइज 2.2 में सबसे पहले है कि एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर वंस। तो हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से देखिए कि साइन इनवर्स 3/5, इसको हमें tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए कि सबसे पहला नोट आपको लिखवाया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंगल्स होते हैं। तो हमने साइन इनवर्स 3/5 को थीटा अज्यूम कर ली, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5, और इससे हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये 4 आ जाएगा। तो अब हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, और टेन थीटा अगर 3/4 हो गया तो थीटा हो गया tan इनवर्स 3/4। थीटा की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दीजिए, तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। इसको डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से याद रख सकते हैं कि साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन इनवर्स के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, फिर कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कॉसेक इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए ये इसका रेसिप्रोकल है, तो हम कॉसेक इनवर्स x को साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, और कॉट इनवर्स सेक इनवर्स x को कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, और कॉट इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x लिख सकता है। और इसमें कंडीशन है कि x पॉजिटिव है। तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए है, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों x के लिए है। लेकिन ये जो कॉट इनवर्स वाला है, ये कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x सिर्फ पॉजिटिव x के लिए है। अगर x नेगेटिव होगा, x इज नेगेटिव, तो फिर ये कॉट इनवर्स x हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। ये ऐसा इसलिए होता है कि अगर x नेगेटिव होगा तो x अगर नेगेटिव होगा तो 1/x भी नेगेटिव होगा, और ये जो tan इनवर्स 1/x है ये फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा क्योंकि x नेगेटिव है, और ये जो कॉट इनवर्स x है वो सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। क्योंकि x नेगेटिव है तो उसकी रेंज होती है 0 से लेके पाई तक, और tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से लेके π/2 तक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए होता है, tan इनवर्स के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट होता है नेगेटिव वैल्यूज के लिए, और कॉट इनवर्स के लिए सेकंड क्वाड्रेंट होता है नेगेटिव वैल्यूज के लिए। अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल ऐड होता है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और इसमें आपको पाई एंगल ऐड करना पड़ेगा। तो अगर x नेगेटिव है तो कॉट इनवर्स x हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। नेक्स्ट आर्टिकल है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, एक साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, ये π/2 के इक्वल होगा। फिर ऐसे ही tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x, ये भी π/2 के इक्वल होगा। और थर्ड है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये भी π/2 के इक्वल होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट है तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, या π/2 माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एटसेट्रा।
एटसेट्रा। मतलब ऐसे ही आप tan इनवर्स को भी लिख सकते हो, π/2 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स x, π/2 माइनस sec इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। इसका प्रूफ देखिए, वो जो पहला आपको पॉइंट लिखवाया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर एंगल्स, तो हमने साइन इनवर्स x को थीटा अज्यूम कर लिया। तो साइन इनवर्स x अगर थीटा है तो साइन थीटा x हो जाएगा, और साइन थीटा को हम cos π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये π/2 माइनस थीटा cos उस तरफ जाके cos इनवर्स x हो जाएगा। तो ये π/2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x। साइन इनवर्स x को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। तो इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जो पहला आर्टिकल कराया था और जो दूसरा आर्टिकल है, इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन देखिए, इसमें दोनों का यूज होगा। प्रूव 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। इसको प्रूव कर दो। तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में 9/4 कॉमन आ जाएगा। तो अगर इसमें से 9/4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, और π/2 माइनस साइन इनवर्स होता है cos इनवर्स 1/3। हमें जो रिजल्ट है वो cos इनवर्स में नहीं चाहिए। इससे पहले वाला आर्टिकल हमने पढ़ा था कि हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको cos इनवर्स 1/3 को हम कन्वर्ट करते हैं साइन इनवर्स में। तो हमने cos इनवर्स 1/3 को थीटा सपोज कर लिया, तो cos थीटा की वैल्यू हो गई 1/3। ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√2 अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 2√2/3, दैट इज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3। तो ये cos इनवर्स 1/3 हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। तो 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, ये क्वेश्चंस करने के लिए काफी फ्रूटफुल होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक व्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको इसकी ट्रिग्नोमेट्री दिखाई देनी चाहिए। जैसे देखिए ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल, और ये जो साइन इनवर्स है जब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये साइन बन जाएगा। तो एक तरह से साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने साइन इनवर्स x को a सपोज कर लिया, तो इससे हमें साइन a की वैल्यू मिल जाएगी x। साइन इनवर्स y को b सपोज कर लिया, तो इससे साइन b की वैल्यू मिल जाएगी y। अब हमें इसको प्रूव करने के लिए साइन a प्लस बी के फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो साइन a प्लस बी हो जाएगा साइन a और कॉस b को लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b। फिर कॉस a हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये साइन b। इनकी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन ए एक्स और साइन बी हो जाएगा y, फिर ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। a प्लस बी को लेफ्ट साइड पे रखें और साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। तो हो जाएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें a और b की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो a हो गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y
इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे प्रूव करने के लिए। तो आपको क्या करना है, उसमें आपको उसको ट्रिग्नोमेट्री को देखना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एंगल की तरह कंसिडर करके, और फिर देखना उसमें कि ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला उसमें लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो हमें इसमें ये प्रूव करना है, तो हमारा थॉट प्रोसेस होगा, इसको हमने a इसको b कंसिडर कर लिया और ये tan इनवर्स इधर आके tan हो जाएगा। तो हमें इसमें tan a प्लस b के फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। तो लेट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू a, इससे हमें साइन a की वैल्यू मिल जाएगी 8/17। साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू b, इससे साइन b की वैल्यू मिल जाएगी 3/5। अब हमें tan a प्लस b की रिक्वायरमेंट है, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला हम इसमें डाल देंगे, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए, इससे हम tan a की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन a 8/17 है, तो साइन a के अंदर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो tan a हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 8 और 17 से बेस निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ से tan b की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इससे बेस कैलकुलेट करेंगे 4 आ जाएगा। 8/15 इंटू 3/4, 15 और 4 का एलसीएम 60 हो जाएगा। इसको 60 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 32, ये 15 3 जा 45, ये 60 इंटू 1 60, ये 60 कैंसिल हो जाएगा तो 24, तो ये 77/36। So therefore a plus b is equal to tan inverse 77/36। a की वैल्यू डालिए, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। देखिए बेटा, इसी तरह से हम ये फॉर्मूले प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला प्रूव किया था। तो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक व्यू इसका देखेंगे तो ये a प्लस बी और फिर tan a प्लस बी के फॉर्मूले से ये प्रूव हो जाएगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसमें कंडीशन होती है कि एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए। क्या होगा अगर 1 से बड़ा हो जाएगा? अगर ये 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा। अगर एक्स वाई पॉजिटिव है तो ये दोनों एंगल्स तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे और ये वाला एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव एंगल्स और ये नेगेटिव, और पॉजिटिव एंगल्स का सम नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो रेंज के अकॉर्डिंग इसमें ये कंडीशंस होती हैं। इसी तरह से इसकी कंडीशन होगी कि एक्स वाई -1 से बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये -1 से छोटा हो जाएगा तो ये टर्म फिर नेगेटिव हो जाएगा। 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन इनवर्स में, एक कॉस इनवर्स में और एक tan इनवर्स में। इसको भी बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इस वाले एंगल को थीटा कंसिडर करो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू x डालेंगे तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल उसी तरह से प्रूव होना है। तो 2 tan इनवर्स x इंपॉर्टेंट है, इसको हम साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में या tan इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखिए जरा, इवेल्युएट। पहला है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, और दूसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो कंडीशन है एक्स वाई <1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/3, दैट इज 1/6। ये 1 से छोटा है तो इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/6 और ये भी 5/6 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1।
एंड tan इनवर्स 1 इज π/4। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया π/4। अब सेकेंड पार्ट को देखिए। सेकेंड पार्ट है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो इसमें देखिए, इसमें x इंटू वाई को अगर चेक करेंगे तो ये 2 इंटू 3 6 1 से बड़ा है। तो अब इसमें डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसके लिए हम एक इसमें अरेंजमेंट करते हैं, इसको लिखते हैं कॉट इनवर्स, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये ऐसे ही 1/x के इक्वल हो जाएगा, और ऐसे ये कॉट इनवर्स 1/3। तो अब देखिए जो x और y है वो चेंज हो गए, ये 1/2 हो गया, ये 1/3 हो गया। अगर इन दोनों के प्रोडक्ट को देखेंगे तो अब वो लेस देन 1 हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, फॉर्मूला tan इनवर्स के लिए और ये कॉट इनवर्स हो गया। तो अब हम ये जो एंगल, ये जो वैल्यू है इसके अंदर 1/2 और 1/3, इसको बिना बदले हम इसको tan इनवर्स में चेंज करेंगे। तो कॉट इनवर्स को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स 1/2, और ये हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स 1/3। तो ये π/2 प्लस π/2 पाई हो जाएगा, फिर माइनस कॉमन लेंगे, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। और ये जो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 है, इसकी वैल्यू तो हमने ऊपर निकाली हुई है, इसकी वैल्यू π/4। तो हो जाएगा पाई माइनस π/4, एंड पाई माइनस π/4 इज 3π/4। तो जब भी आप इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो उस कंडीशन का ध्यान रखेंगे। जब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तभी आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज आपको ये थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो यही बड़ा पॉपुलर अरेंजमेंट है, यही इस क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये बेटा नेक्स्ट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। सिंप्लीफिकेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर अगर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस होंगे तो उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कंडीशन दी हुई है कि x माइनस 1/√2 से लेके 1/√2 तक है। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू माइनस 1/√2 से 1/√2 तक है। तो सबसे पहले हमने इसको y नाम दे दिया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें हम सोचेंगे कि x की प्लेस पे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर हम करें। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दो फॉर्मूले को सपोर्ट करता है, एक तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और एक 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि इसमें हम x की प्लेस पे या तो साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने इसको साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो x को अगर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ भी x को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, और साइन थीटा की वैल्यू माइनस 1/√2 से लेके 1/√2 तक हो जाएगी। तो therefore y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और उसका अंडर रूट हो जाएगा कॉस थीटा। फिर ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, ये आइडेंटिटी बन गई साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करेगा, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि 2 थीटा इसके रेंज को बिलोंग करता है या नहीं करता है। इसकी रेंज होती है माइनस π/2 से लेके π/2 तक। तो 2 थीटा की वैल्यू अगर माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है तब तो ये कैंसिल होगा, अदरवाइज ये नहीं कैंसिल होगा। तो हमें 2 थीटा को इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो देखिए ये साइन थीटा, इसको हम साइन माइनस π/4 लिख सकते हैं, और इसको साइन π/4 लिख सकते हैं, और ये साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है
साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन का ग्राफ देखिए तो साइन इंक्रीज करता है, जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे इसके फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में जैसे एंगल चलेगा वैसे ही ये फंक्शन चलेगा, और जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है उसमें उल्टा होता है, एंगल बढ़ता है तो वैल्यू घटती है। तो साइन तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये ऐसे ही इनइक्वलिटी सेम रहेगी। अगर ये कॉस होता, मान लीजिए कि यहाँ पे कॉस का फंक्शन होता है, तो ये इनइक्वलिटी बदल जाती, क्योंकि कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो थीटा की वैल्यू -π/4 से π/4 तक हो गई। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये π/2। तो 2 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 तक, यानी कि साइन इनवर्स की रेंज को बिलोंग करता है। तो साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू 2 थीटा हो जाएगी। तो y = 2 और थीटा को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x हो जाएगी। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया y = 2 साइन इनवर्स x। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हमने पहले ही बात करी थी कि हम x को साइन थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और कॉस थीटा भी सब्स्टिट्यूट करें। तो अगर कॉस थीटा इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो कॉस थीटा के लिए अब इसको देखिए जरा, अगर हम कॉस थीटा इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट x = कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा y = साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, और ये √1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर भी कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू -1/√2 से लेके 1/√2 तक होगी। तो देखिए y = साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, और ये देखिए √1 - कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और उसका अंडर रूट साइन थीटा। ये नेगेटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। इसको कॉस -π/4 नहीं लिख सकते, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। फिर ये कॉस 2 थीटा, और ये हो जाएगा कॉस π/4। तो ये हो जाएगा y = साइन इनवर्स, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल। तो देखिए ये हो जाएगा कॉस 3π/4, फिर ये कॉस 2 थीटा और ये कॉस π/4। अब देखिए कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो आप जब इसमें से कॉस को हटाएंगे तो इनइक्वलिटी बदल जाएगी। ये 3π/4, ये 2 थीटा और ये π/4। तो आप जब इसको कॉस को हटाएंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगी। तो थीटा π/4 से बड़ा होगा और 3π/4 से छोटा होगा। तो थीटा की वैल्यू 3π/4 से लेके π/4 तक होगी। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 2 थीटा की वैल्यू। तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, देखिए जरा, ये 2 थीटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3π/2 आ जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये π/2 आ जाएगा। तो 2 थीटा की वैल्यू π/2 से लेके और 3π/2 तक होगी। लेकिन ये जो 3π/2 से लेके π/2 तक है, π/2 से 3π/2 तक, वो साइन इनवर्स की रेंज नहीं है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। तो पहले तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -3π/2, इनइक्वलिटी बदल जाएगी, -2 थीटा और ये -π/2। फिर हम इसमें पाई ऐड कर देते हैं, तो पाई -3π/2, ये पाई -2 थीटा और ये पाई -π/2। तो ये -π/2 इज लेस देन और इक्वल टू पाई -2 थीटा इज लेस देन और इक्वल टू π/2। तो जो पाई -2 थीटा है ये रेंज के अंदर आ जाएगा। तो आप देखिए कि ये जो वैल्यू है -2 थीटा, ये
माइनस 2 थीटा वैल्यू माइनस 3π/2 से लेके π/2 तक होगी। अब इसमें अगर हम पाई ऐड कर देंगे तो पाई माइनस 3π/2 इज लेस देन और इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा इज लेस देन और इक्वल टू पाई माइनस π/2। तो ये माइनस π/2 इज लेस देन और इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा इज लेस देन और इक्वल टू π/2। तो देखिए 2 थीटा रेंज के अंदर नहीं है, 2 थीटा की वैल्यू π/2 से लेके 3π/2 तक, लेकिन पाई माइनस 2 थीटा रेंज के अंदर है। तो हम इसको पाई माइनस 2 थीटा बना सकते हैं साइन इनवर्स, और इसको लिख देंगे साइन पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। अब ये रेंज के अंदर आ गया ये वाला एंगल पाई माइनस 2 थीटा माइनस π/2 से π/2 के बीच में है। तो अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये पाई माइनस 2 थीटा होगी। थीटा की वैल्यू रिप्लेस करिए यहाँ से, तो y इज इक्वल टू पाई माइनस ये 2 और थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स। तो ये पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स x आ गया। पहले जो हमारा आंसर आ रहा था वो 2 साइन इनवर्स x आ रहा था। तो इसको देखिए जरा कि ये क्या 2 साइन इनवर्स x के इक्वल होता है, तो पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स x। इसको अगर हम पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स x है, तो इसको हम अगर कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो ये π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये पाई माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पाई प्लस 2 साइन इनवर्स x। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये 2 साइन इनवर्स x के इक्वल। तो आप देखिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये साइन इनवर्स साइन को तभी कैंसिल करेगा जब वो उसके रेंज के अंदर होगा। तो आप देखिए कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब ये अरेंजमेंट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल है या ये सोचने में ज़्यादा कंफर्टेबल है कि हम x को ऐसे क्या पुट करें कि ये अरेंजमेंट छोटे से छोटा हो। तो साइन थीटा में ये क्वेश्चन आसान था और कॉस थीटा में ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे अपने आप ही आइडिया लगता रहता है कि हमें साइन थीटा ज़्यादा फेवरेबल है या कॉस थीटा ज़्यादा फेवरेबल है। तो देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हमने किया, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। इसकी पूरी एक टेबल है, आप ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को देख के और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस आसानी से कर सकते हैं।